चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एमसीक्यू क्वेश्चन करने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आइए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ ये किस यूनिट के अंदर आता है और कितने मार्क्स का ये चैप्टर है। ठीक है, और ये जो वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं वो टर्म 1 के एग्जाम वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। और भी जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं अगर वो भी इस वीडियो को देखते हैं तो उनका भी कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा ना वो कॉन्सेप्ट वाइज बताऊंगा और ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा, जैसे आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 2 में आपके टोटल 2 चैप्टर है। यूनिट 2 वो अलजेब्रा वाला है। 13 मार्क्स के आएंगे। ये कौन से 2 चैप्टर है बता देता हूं मैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, और जो सेकंड चैप्टर है दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, अगर ये 2 चैप्टर को आपने काफी अच्छे तरीके से कर लिया तो 13 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। तो एमसीक्यू क्वेश्चन करने से पहले कुछ आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, तो काफी ज्यादा हेल्प करेगा आप लोगों को, ज्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे और कोई भी डाउट नहीं आएगा। फिर अगर आता भी है तो हम आपके लिए हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे लाइव सेशन के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हो, तो मैं लाइव आकर के आप लोगों का डाउट से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए टॉपिक का नाम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले सोचने वाली बात ये होती है कि सर हमारे पास तो इतने सारे मतलब कि लाइक नेचुरल नंबर्स थे, होल नंबर्स थे, है ना, रियल नंबर्स थे। सर इतने सारे तो नंबर्स थे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को लाने की क्या जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो देखो क्या हुआ ना कि एक इक्वेशन इस तरीके का था एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x का कोई भी ऐसा तुम वैल्यू डाल करके देखो जो इसको सेटिस्फाई कर दे, मतलब 0 के बराबर आ जाए। देखो तुम डाल पाते हो x की जगह कोई भी तुम वैल्यू डाल के देखो, कोई भी रियल नंबर डाल के देखो। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि वो 0 को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, मतलब आप कोई भी नंबर वहां पे डाल लो वो 0 के इक्वल नहीं आ पा रहा है। तो सारे मैथमेटिशियन ने सोचा कि क्या हमारा नंबर सिस्टम इतना छोटा है जो इस चीज को मतलब कि सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है ना। तो फिर उन्होंने क्या करा है कि नंबर सिस्टम को थोड़ा सा बड़ा बनाया। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या देखा यहाँ पे कि अगर हम लोग इसको ऐसे करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब प्लस 1 को इधर इधर भेज देते हैं तो -1। तो अब एक्स स्क्वायर क्या है कि -1 के बराबर है। तो फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट -1। और ये जो अंडर रूट -1 है जो हमारे पास आया सॉल्व होने के बाद, ये हमने आज तक नहीं देखा था। ना हम लोग नेचुरल नंबर में देखा, ना हम लोगों ने होल नंबर में देखा, ना हमने इंटीजर्स में देखे, ना रैशनल नंबर में देखा, ना इरेशनल नंबर पे देखा, ना रियल नंबर पे देखा। मतलब कुछ कहीं पे भी ये इस तरीके का चीज नहीं देखा। तो इसके बाद जब ये चीज आया हमारे पास अंडर रूट -1, तो इसका नाम दे दिया गया आयोटा। और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे आप ऐसे करके रिप्रेजेंट करो या स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ पे। उसके बाद फिर क्वेश्चन ये आता होगा कि सर ठीक है आपने आयोटा वाला तो कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे होता है, बट क्या सर कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या। एकदम बिल्कुल होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b।
तुम बोलोगे सर ए क्या है यहाँ पे, ए जो है आपका दैट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड। क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड। और इसको हम लोग लिखते हैं कैसे? उसको लिखते हैं आर ई ऑफ जेड। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड को हम लोग ऐसे करके लिखते हैं। क्लियर है? उसके बाद ये जो बी है ना आपका, ये बी, ये बी क्या है? बी जो है दैट इज द इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और इसको लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई एम ऑफ जेड। ठीक है, कहीं पे अगर तुमको ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है तो समझ जाना वो कह रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अगर आर ई ऑफ जेड लिखा हुआ है तो समझ जाना रियल पार्ट ऑफ जेड लिखा हुआ है वहां पे। क्लियर है यहाँ पर? तो हम लोगों ने क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी पार्ट को मिलाने से बन रहा है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे, एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन ये उठता है कि Z1 हमने एग्जांपल दिया I, ठीक है, और Z2 एक एग्जांपल दिया 8। ठीक है, ये क्या है? ये आयोटा लिखा हुआ है और ये क्या है? एक रियल नंबर लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन ये कर रहा हूं कि क्या मैं इसको और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकता हूं क्या? अगर बोल सकता हूं तो क्यों बोल सकता हूं? तो देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है ना कि अगर किसी भी चीज को हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पाते हैं तो उसको बोल देंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखिए फर्स्ट वाले पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं Z1 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। ये चीज को ऐसे लिख ही सकते हैं। अगर किसी भी चीज से जीरो, किसी भी चीज को जीरो से ऐड कर दो क्या फर्क पड़ता है ना? और सेकेंड वाले पार्ट को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Z2 इक्वल्स टू 8 प्लस 0 आयोटा। तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। आया समझ में? अगर किसी भी नंबर को हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पाते हैं तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। क्लियर है? चलो इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, set of all complex number is denoted by C। ठीक है, बट जनरली हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जो डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चलो अच्छे से लिख देता हूँ। मैं सोचा कि स्पीड में लिख देता हूँ तो हैंड राइटिंग थोड़ी सी अजीब सा हो जाता है मेरा। जनरली वी विल डिनोट अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय Z। इसीलिए तो हम लोगों ने लिख रहा था ना Z इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B। ऐसा समझ में? ठीक। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, है ना? अच्छा तुम लोग ये बताओ कि नेचुरल नंबर जो है वो किसका सबसेट होता है? तो नेचुरल नंबर सर होता है होल नंबर का सबसेट। होल नंबर किसका सबसेट होता है सर? तो इंटीजर का। इंटीजर किसका सबसेट होता है? सर रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर किसका सबसेट होता है? सर रियल नंबर का। और रियल नंबर किसका सबसेट होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट इज कैपिटल C। ऐसा समझ में? ये बात ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए हमने अभी सीखा, हमने क्या सीखा अभी? आयोटा जो है इसको अंडर रूट -1 हम लोग देखें तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी क्या? -1। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे कहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे कहेंगे कि सर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो सर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस आया कैसे सर? क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर को सर आयोटा इंटू आयोटा लिख देते हैं, है ना? तो आयोटा का वैल्यू सर आपने बताया था अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1। तो सर ये तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आपने बचपन में आपने या किसी भी टीचर से आप लोगों ने सीखा था अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, तो सर ये होता है √6। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट -1 इंटू -1, तो ये सर माइनस माइनस हो गया प्लस अंडर रूट 1, तो सर ये तो 1 हो गया। बट
अभी तो सर आप -1 बता रहे हो और यहाँ पे तो 1 आ रहा है सर सॉल्व करने पे, आप गलत पढ़ा रहे हो सर। नहीं, ऐसा बात नहीं। एक्चुअली ये जब अप्लाई होता है, ये कब अप्लाई होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। ये तभी अप्लाई हो सकता है, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई हो सकता है, √a इंटू √b इक्वल्स टू √ab। ये तभी हम लोग बोल सकते हैं ट्रू ओनली, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ट्रू ओनली when at least one of A and B is non-negative। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। तो इसलिए आप लोग आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 ही याद रखोगे, ना कि 1। ये गलत हो जाएगा एग्जाम में करो। ठीक है, आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब तो सर आयोटा मल्टीप्लाई कर दो ना, है ना, तो इधर भी सर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एकदम सही कर रहे हो। तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, आयोटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा। ठीक है, तो जो मैं बॉक्स में कर रहा हूँ ना, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, ये लर्न करना। फिर आयोटा 4 क्या हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर का सर स्क्वायर कर दो, आयोटा स्क्वायर सर -1 का स्क्वायर कर दो, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो सर क्या हो जाएगा 1। तो देयरफॉर आयोटा 4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सारे फैकल्टी लोग तो आपको आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू तो बताएंगे, बट मैं आपको एक और स्पेशल वैल्यू बताता हूँ जो कि बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएंगे। दैट इज 1 आयोटा को बोल सकते हैं माइनस आयोटा। और ये कैसे बोल सकते हैं, चलिए ये भी मैं बताता हूँ। देखिए, अभी हमने क्या बोला कि 1 आयोटा को हम लोग बोल सकते हैं माइनस आयोटा। कैसे बोल सकते हैं, अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ना, आयोटा इंटू आयोटा -1। तो एक आयोटा के लिए हम लोग क्या बोल देंगे, -1 आयोटा, है ना। तो माइनस को अगर मैं उधर भेज दूं तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1 आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी हम लोग समझ गए। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूँ, वो मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ। देखो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर आप लोग किसी भी 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा को ऐड करते हो तो वो 0 रिजल्ट देगा। कैसे देगा, जैसे आयोटा रेस्ट पर n कंसेक्यूटिव मतलब लगातार +1 कर दो, फिर एक प्लस और 1 कर दो +2 हो जाएगा, फिर n+3 मतलब लगातार। ठीक है, इस सबको ऐड करोगे तो 0 देगा। सर कैसे देगा, एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख लेते हैं आयोटा, तो ये रेस्ट पावर 1 है ना, तो इस बार रेस्ट पावर 2 हो जाएगा, रेस्ट पावर 3 हो जाएगा, रेस्ट पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तब देखो इस ये होता है 0 के बराबर। तो कैसे होगा सर, तो आयोटा को आयोटा ही रख दो। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, है ना। और आयोटा 4 का वैल्यू क्या होता है 1, है ना। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो गया, आ गया 0। मतलब कंसेक्यूटिव, क्या बोला मैंने, कंसेक्यूटिव होना चाहिए, कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आई होना चाहिए। ठीक है, अब बोलो सर एक और एग्जांपल देके समझाओ सर। चलो, बाकी एमसीक्यू क्वेश्चन तो हैं इस टाइप के। ठीक है, जैसे 12 ले लिया, 13, 14 लगातार होना चाहिए, एक भी नंबर स्किप नहीं होना चाहिए और 4 ही होने चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो आयोटा 12 तुमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, आयोटा बचेगा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा क्यूब हो गया। अब कैसे सॉल्व करोगे, देखिए आयोटा 12 तो मेरा बाहर ही है, ये 1 हो गया, आयोटा को आयोटा ही रहने दो, है ना। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, है ना। आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या लिखोगे, आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा आयोटा कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया 0। क्लियर है, ठीक है, बढ़ते आगे।
तो देखो इतना कॉन्सेप्ट बताना सफिशिएंट है जो एमसीक्यू क्वेश्चन मैं अभी बताने जा रहा हूँ। बाकी फिर मेरा इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो फिर से मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए आइए एमसीक्यू क्वेश्चन इस बार देखते हैं। ये रहा बच्चों वो 10 क्वेश्चन जिसके बारे में मैं बता रहा था आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से एक बार ट्राई करो, बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो चलो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आयोटा की पावर में 247 है, अब पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए आइए व्हाइट बोर्ड पे करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा था, किसी भी कितना भी वो पावर दे दे, एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो करना क्या आपको, एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। हाँ जी बच्चों, तो मैंने बोला था कि कभी भी उस टाइप का अगर क्वेश्चन आप लोग को मिले तो कैसे करना है, चलिए बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, तो आयोटा की पावर में था 247, अब पूछ रहा था इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कभी भी कितना भी पावर दे दे, आपको डरना नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, उसको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से जब आप इसको डिवाइड करते हो तो क्या होगा, सबको आता है डिवाइड करना, आई होप ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ मैं, है ना। 6 कैंसिल आउट 7, फिर 1 फिर 3, तो रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा। तो वही आयोटा का पावर हो जाएगा जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। देयरफॉर आयोटा 247 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर में 3, और आयोटा पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन उठेगा सर अगर मान लो ये पूरा का पूरा रिमाइंडर ही नहीं बचता है तो सर फिर क्या करेंगे। चलिए वो भी मैं बताता हूँ, रिमाइंडर नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आयोटा की पावर में -63 है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपको, आयोटा की पावर में -63 है, तो पहले उसको पॉजिटिव बना लो। तो कैसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाकर के, है ना। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा कर लो, 6 लिख दिया, डिनोमिनेटर में ले जाकर के इसको हम लोग पॉजिटिव बना लेते हैं पावर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आयोटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उससे फायदा क्या होगा, ऊपर आयोटा आ गया और नीचे आयोटा के पावर में 64 आ गया। क्यों किया, क्योंकि 64 क्या है ना, पूरा पूरा डिविजिबल है 4 से। 4 1 जा 4, इधर 2, इधर 4, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा था, जो रिमाइंडर बच रहा तो वही आयोटा का पावर हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर बचा ही नहीं सर। क्या करना होगा, जब रिमाइंडर नहीं बचेगा तो आपने किससे डिवाइड किया था, 4 से, तो आपको लिखना है आयोटा की पावर में 4 जिससे डिवाइड कर रहे थे, और जो आपका ये वाला पार्ट है ना जिससे वो डिवाइड हुआ जितने से, उसकी पावर चला गया, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि आयोटा की पावर में 4 तो 1 होता है ना, तो 1 की पावर में जितना भी रख दो तो क्या हो जाएगा, 1 ही तो होगा वो। तो यहाँ आंसर तो कितना इजी आ गया, आयोटा अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा आयोटा आंसर, ठीक है। चलो, जब रिमाइंडर नहीं बचेगा तो कैसे करना है, जब रिमाइंडर बचेगा तो कैसे करना है, दोनों टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करवा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट -4 इंटू अंडर रूट -9 इज, क्या होगा। तो चलिए ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है अंडर रूट -4 इंटू अंडर रूट -9 क्या होगा। अभी आप लोगों को बताया था अंडर रूट -1 क्या होता है, आयोटा। इसको तुम कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो -4, अच्छा -4 को अभी इसको थोड़ा सा और मैं इजी तरीके से बताता हूँ। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 इंटू अंडर रूट -1 लिख सकते हो इसको, और इसको भी ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट -1। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 4, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट -1 आयोटा, फिर ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 9, ये क्या हो जाएगा आयोटा। तो आपको पता है रूट 4 क्या होता है 2, तो 2 आयोटा इंटू ये क्या हो जाएगा 3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं,
तो रियल वाला रियल से हो जाता है, मतलब 2 3 से हो जाएगा, आयोटा आयोटा से हो जाएगा, तो 2 into 3 into आयोटा तो हो जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर। तो 6 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो आंसर क्या हो जाएगा -6। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। काफी तोड़ तोड़ के बताया मैंने, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो इतना करने की जरूरत नहीं होगी, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि क्या आंसर आने वाला है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि क्या आंसर आएगा, लगातार है, बताया था 1000 1001 1002 1003 लगातार है, कंसेक्यूटिव नंबर है, डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो, सिर्फ 0 होगा, अभी बता रखा है। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट कितना बेहतरीन था, आपको लगातार नंबर दिख गया ना, 1000 था, फिर 1001 था, फिर 1002 था, फिर 1003 था, लगातार नंबर। तो डायरेक्टली तुम बोल सकते हो सर 0 होगा प्रॉपर्टी के हिसाब से। अरे कैसे होता है वो भी मैंने बता दिया था, 1000 को कॉमन ले लो, बचा 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ये हो गया आयोटा क्यूब। ठीक है, अब क्या होगा 1 प्लस आयोटा, तो आयोटा रहेगा, ये आयोटा स्क्वायर होता -1, आयोटा क्यूब होता माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा कैंसिल आउट, 1 1 कैंसिल आउट, आंसर क्या हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 प्लस आयोटा होल पावर 3। अब इसको सॉल्व करके आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आना है। तो चलो आसान है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा, कोई टफ काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 2 प्लस आयोटा होल पावर 3, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो बस इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस प्लस आयोटा का क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू 2 इंटू आयोटा, है ना, फिर 2 प्लस आयोटा। अब क्या करोगे, तो इसका होता है 8, ये क्या हो जाएगा आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है माइनस आयोटा, प्लस ये हो गया 6 आयोटा, और इधर हो गया 2 प्लस आयोटा। अब क्या करेंगे 8 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करो, प्लस 12 आयोटा, और ये हो गया प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। 8 माइनस आयोटा प्लस 12 आयोटा, ये हो गया -6, तो ये हो गया 2, इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या हो गया 2, और इधर हो गया आपका प्लस 11, दैट इज फाइनल। ठीक है, क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 प्लस आयोटा की होल की पावर में -1 है, तो चलिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6, तो 1 प्लस आयोटा के पावर में होल -1 है, कभी भी ऐसा होता है ना, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, इसको पॉजिटिव बना, 1 प्लस आयोटा होल पावर 1 हो गया। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज कर दो, क्योंकि ये फॉर्म नीचे रहता नहीं। ठीक है, तो इसको 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, है ना। अब क्या करेंगे 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा तो हो गया, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस आयोटा, नीचे ये 1, और ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, तो 1 माइनस आयोटा, और ये हो गया 1 प्लस 1, तो फाइनल आंसर क्या हो गया 1 प्लस आयोटा अपॉन 2। अब इसको और थोड़ा सा तुम तोड़ के कैसे लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, एक सेकंड यहाँ पे माइनस होगा, प्लस कर देंगे, तो न्यूमरेटर में तो माइनस है ना, 1 माइनस। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 माइनस आयोटा अपॉन। ठीक है, या तुम आयोटा को अलग से लिख दो, 1/2 ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बताया तो ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू आयोटा, ऐसे भी लिख सकते हो, फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम अभी हम लोगों ने कर रखा था
अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, ये ट्रू कब होता है? ऑप्शन नंबर सी, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव में होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, बता दिया आप लोग स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस आयोटा होल पावर 2 इज। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है चलिए बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जस्ट वेट, लैपटॉप का बैटरी लो हो गया, जस्ट वेट। चलिए क्वेश्चन में 8 क्या था हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल रहा था निकालने के लिए। तो मेरे पास है z इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा होल पावर 2। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो a स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, तो 4 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर होता है -1, उसके बाद ये होता है 4 आयोटा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलना निकालने के लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है बोलते हैं जेड इनवर्स। ठीक है, तो अगर हम इधर इनवर्स लगा रहे हैं तो इधर होल पावर इनवर्स नहीं लगेगा? एकदम लगेगा सर, है ना? तो अभी मैंने आपको बताया था इनवर्स होगा तो उसको पॉजिटिव में कर लो, 1/3 प्लस 4 आयोटा। तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4 आयोटा और ये 3 माइनस 4 आयोटा। तो न्यूमरेटर तो 3 माइनस 4 आयोटा होगा और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर फिर माइनस 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 3 माइनस 4 आयोटा और नीचे आयोटा स्क्वायर होता -1 माइनस को प्लस बना देगा, तो 9 प्लस 16, तो हो गया 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 25। तो इसको हम लोग सेपरेट करके कैसे लिख सकते हैं? 3/25 माइनस 4/25 आयोटा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 9 कह रहा है z इक्वल्स टू 2 प्लस √3 आयोटा देन z बार इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब ये z बार क्या है? z बार को कंजुगेट बोलते हैं। ठीक है, चलो वो भी बताए तो पहले होता है क्या, ये समझ में आ रहा ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे z है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलना निकालने के लिए z इनवर्स हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ। z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, कंजुगेट आपको बोलना निकालने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं? कंजुगेट। ठीक है, अगर ये बोल रहा है आप लोगों को निकालने के लिए तो ये देखो रियल पार्ट वाला के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयोटा के पास जो साइन रहता है ना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है z इंटू जेड बार, तो क्या होगा? z क्या दे रखा है? z आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2 प्लस √3 आयोटा, तो यहाँ पे 2 प्लस √3 आयोटा, उसके बाद 2 माइनस √3 आयोटा, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट नहीं आ गया, तो a स्क्वायर, ये क्या काम नहीं कर रहा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, तो क्या हो गया? 4 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3, तो आंसर क्या आ गया? 7। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस अंडर रूट -5। देखो अंडर रूट -5 कभी दे देना, समझ जाना आयोटा के फॉर्मेट में नहीं दे रखा है, तो पहले उसको बना लेना फिर क्वेश्चन करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है जैसे पहले तो मॉडुलस बता देता हूँ क्या होता है। z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है ना, तो मॉडुलस ऐसे लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर और आयोटा के साथ जो रहेगा ना b वाला उसका स्क्वायर करना, ये मॉडुलस। तो क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है z इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट -5, तो इसको लोग क्या लिख सकते हैं? 2 को तो कोई चेंजेस नहीं होगा, प्लस अंडर रूट जो माइनस है ना, तो उसके लिए हो गया आयोटा और √5 तो है ही हमारे पास।
इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका मॉडुलस बोल रहा है निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर, आयोटा के साथ जो रहेगा उसको स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर तो 5 ही होगा, अंडर रूट 9, दैट इज 3 आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट वाइज हर एक चीज बताया, ठीक है, मॉडुलस बताया, कंजुगेट बताया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया, है ना, मल्टीप्लिकेशन करना बताया, फिर कंसेक्यूटिव नंबर वाला कॉन्सेप्ट बताया, फिर बहुत सारे ट्रिक्स भी बताया आप लोग, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। इसके ऊपर और भी 2 पार्ट आने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और एग्जाम को अच्छे से दीजिएगा, ठीक। मतलब कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कम से कम करके जाना, ठीक है। हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएं, बट और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। एकदम छोड़ना नहीं है कि सर इतना, सर ने इतना कराया बस इतना ही करके जाएंगे, नहीं, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे मार्क्स लेकर के आइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।